Student, today we will read 7th chapter of history. Chapter name is 1857 ईस्वी का विद्रोह, यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह का कारण व किन किन लोगों ने इस विद्रोह किया था और इसमें कौन मारा गया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज विद्रोह की प्रकृति, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। विद्रोह की प्रकृति आज भी विवादास्पद है। वस्तुतः तो इसके विस्तार तथा सहभागिता की प्रकृति की दृष्टि से इस विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष माना जाता है। द नेक्स्ट इज विद्रोह के कारण। निम्नलिखित कारकों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को उत्पन्न किया था। इसका पहला कारण था सामाजिक कारण। पाश्चात्य संस्कृति तथा ब्रिटिश सामाजिक नीति का प्रभाव संपूर्ण भारतीय समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा की समाप्ति, हिंदुओं द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर उनकी संपत्ति के अधिकार बने रहना जैसे सामाजिक सुधार के उपाय, तीसरी शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रोत्साहन, रेलवे तथा टेलीग्राफ प्रारंभ करना, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू धर्म का तिरस्कार आदि पारंपरिक भारतीय समाज के ताने बाने को क्षति पहुंचाने वाले कारक माने गए हैं। इससे लोगों में भय की मनोवृत्ति उत्पन्न हुई। द नेक्स्ट इज आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। शासकों के असंतोष के अतिरिक्त बड़ी संख्या में जागीरदारी के अधिकार समाप्त होने के कारण लगभग 20,000 जमींदारों की भूमि केवल दक्कन में ही गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में छिन गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही बहुत से जमींदारों की भूमि के अधिकार छिन गए थे। अवध में भी अनेक धनाढ्य तालुकेदार के भूमि के स्वामित्व छिन गए थे। द नेक्स्ट इज सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के भारतीय सैनिकों की वफादारी पर आधारित था, किंतु सेना में उन्हीं सैनिकों का ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकार से दमन किया जा रहा था। उन्हें वेतन के रूप में बहुत कम धनराशि मिलती थी। उन्हें साहस या युद्धों में योग्यतापूर्ण प्रदर्शन के लिए कभी भी पुरस्कार नहीं मिलता था। प्रत्येक स्थिति में उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जाती थी। संख्या की दृष्टि से वे ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा अधिक थे। द नेक्स्ट इज विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। विद्रोह की प्रथम चिंगारी बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान पर मार्च 1857 ईस्वी में भड़की, जहां एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने रेजिमेंट के ब्रिटिश अधिकारी को गोली से मार दिया। रेजिमेंट को तुरंत भंग कर दिया गया। विद्रोह बढ़ने की सूचना आग के भांति फैल गई। 10 मई 1857 ईस्वी में वास्तविक विद्रोह मेरठ में फैल गया। कुछ भारतीय सैनिकों को चर्बी मरे कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने के लिए बंदी बना लिया गया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। वहां स्थित ब्रिटिश सैनिक उन्हें रोक नहीं पाए। सैनिकों ने मेरठ से दिल्ली की ओर कूच किया, यानी कि मेरठ से दिल्ली की ओर उन्होंने विद्रोह किया, जहां भारतीय दुर्गरक्षक सेना भी उनके साथ हो ली। शीघ्र ही नगर पर उनका नियंत्रण हो गया तथा रात्रि होने की पूर्व ही मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। अल्पावधि में ही ब्रिटिश सतलुज नदी से नर्मदा नदी तक फैल गया। आगरा, बनारस, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, राजस्थान एवं बिहार में क्रांति के अनेक केंद्र बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का झंडा लहराया।
यह भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए सबसे मुसीबत का समय था। द नेक्स्ट इज विद्रोह का दमन। प्रारंभ से ही ब्रिटिश नीति विद्रोह के सीमित करने की थी। पंजाब के सिख रेजिमेंट विद्रोह से अलग रही। इसी प्रकार राजस्थान के अनेक भाग, दक्षिण भारत तथा कश्मीर ब्रिटिश नियंत्रण में बने रहे। इन रणनीतिक लाभों के अतिरिक्त भोपाल की बेगम, हैदराबाद के निज़ाम, नेपाल के राजा तथा मराठा नेता सिंधिया ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए आगे आए। जनरल निकलसन के नेतृत्व में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। वृद्ध बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। उसके दोनों पुत्रों तथा पौत्रों को मार दिया गया। इसी प्रकार लखनऊ भी ब्रिटिश सेनापति कॉलिन कैंपबेल के हाथों पराजित हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई। उसके साथ ही तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह भी युद्ध में मारे गए। नाना साहब पराजित होकर नेपाल भाग गए। इस प्रकार स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष 1857 ईस्वी का अंत हुआ। ब्रिटिश शासकों के लिए भारत पर पुनः विजय थी। विद्रोह का दमन। जिन्हीं लोगों ने विद्रोह किया था वो कुछ लोग मारे गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। जिन्हीं लोगों ने विद्रोह किया था वो लोग मार दिए गए थे या फिर कुछ लोग कहीं दूसरे देश चले गए थे। इस तरह से ये विद्रोह का अंत हो गया और ब्रिटिश शासकों के लिए ये अच्छी बात थी। उन्होंने भारत पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। द नेक्स्ट इज विद्रोह की असफलता के कारण। मतलब विद्रोह हमारा किन कारणों से असफल हुआ इसमें पढ़ेंगे। पहला, देश के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह में परस्पर तालमेल का अभाव था। जिन लोगों ने विद्रोह किया था उनमें आपसी समझ नहीं थी या वो एक दूसरे की बात मानते थे। बहादुर शाह तृतीय सक्रिय तथा प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करने के लिए वृद्ध होने के कारण सर्वथा अयोग्य था। नाना साहब में दूरदृष्टि तथा दृढ़ निश्चय का अभाव था। सेकंड, विद्रोहियों के पास आधुनिक युद्ध कला के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वे भालों, तलवारों तथा पुराने किस्म की बंदूकों से लड़े। इसके विपरीत ब्रिटिश लोगों के पास युद्ध के श्रेष्ठ साधन एवं हथियार थे। यानी कि जो भारत के लोग थे उन्हें युद्ध के हथियार नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए, और ब्रिटिश शासकों के पास काफ़ी साधन से। एक इसका कारण ये भी माना जाता है। थर्ड इज, नेतृत्व के अभाव में विद्रोही असफल रहे। मीन्स उनको कोई गाइड करने वाला एक प्रॉपर नेता नहीं था जो उनको बता सके कि हमें किस जगह पर किस तरह से लड़ना है और कौन सी युद्ध की नीति अपनानी है। झांसी की रानी बहादुर तथा योग्य स्त्री होते हुए भी एक अनुभवी सेनापति नहीं थी। उनका सेनापति वक्त खां अदम्य साहसी था किंतु संपूर्ण अभियान का प्रभारी नहीं था। विद्रोही बहादुर तथा स्वार्थ रहित थे किंतु अनुशासित नहीं थे। कभी कभी वे अनुशासित सेना की अपेक्षा विद्रोही वीर जैसा व्यवहार करते थे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व का पूर्णतः अभाव था। नेक्स्ट इज, ब्रिटिश लोगों का समुद्र पर नियंत्रण था। उनके निर्देशों पर विदेशों से सेनाएं उपलब्ध थी। यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उनका समुद्र पर नियंत्रण था। वे उन्होंने विदेशों से लड़ाई के लिए और भी सेनाएं बुला ली थी। द नेक्स्ट इज, विद्रोह के पास धन तथा अन्य संसाधनों की कमी थी जबकि ब्रिटिश लोगों के पास भरपूर सैनिक धन तथा अस्त्र शस्त्र थे। द नेक्स्ट इज, शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह की सहायता नहीं की। यानी कि जो कुछ भारत के लोग थे शिक्षित जो पढ़े लिखे उन्होंने भी विद्रोह की सहायता नहीं की। उन्होंने भी भारत का साथ नहीं किया, भारत के लोगों ने ही। उनका ये विश्वास था कि ब्रिटिश लोग देश में सामंतशाही शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं तथा देश की प्रगति में नया युग ला रहे हैं। यानी कि उन लोगों का मानना था कि जो ब्रिटिश लोग हैं भारत में सामंतशाही शक्तियों को नष्ट करेंगे और देश में एक नई
नया युग लेकर आएंगे। ये कुछ भारतीय लोगों का मानना था। उन्होंने भी उस लोगों का साथ नहीं दिया भारत का, इसके एक कारण ये भी माना जाता है। द नेक्स्ट इज विद्रोह के प्रभाव। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री को भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, जो भारत के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने भारतीय तथा अंग्रेजों के मध्य बेहद कटुता उत्पन्न कर दी। राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया तथा देशी शासकों को आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा की जाएगी। 7 और 8 पॉइंट ये आप 7 और 8 पॉइंट ये आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज कुलीन तथा कृषकों की सहभागिता, एलाइट एंड पीसेंट पार्टिसिपेशन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अवध तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने स्थानीय जमींदारों द्वारा किए गए उत्पीड़न को भूलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष में उनसे हाथ मिला लिया। उन्होंने बहादुरी से सैन्य कार्रवाई की तथा सफलता भी प्राप्त की, किंतु उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें कठोर दंड मिला। विद्रोह के दमन के पश्चात उनसे उनकी भूमि छीनकर जमींदारों को सौंप दी, यानी कि जो किसान थे उन्होंने विद्रोह का साथ दिया गया। लेकिन विद्रोह का जब दमन हो गया, मतलब जब विद्रोह खत्म हो गया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन लोगों से उनकी भूमि छीन ली थी और जमींदारों को सौंप दी। मेरठ के किसानों को विद्रोह में भाग लेने के लिए दंड स्वरूप अतिरिक्त लगान भरना पड़ा। यानी जो मेरठ के किसान थे उनको ज़्यादा टैक्स, फसल से और ज़्यादा टैक्स देना पड़ा था, जिन लोगों ने भारत के लोगों को साथ दिया था। कुलीन भारतीयों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश लोग देश में नई प्रगति लाने के लिए सामंतवादी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.